हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशुतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? क्या? तो हमने अतिथियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। अभक्त कौन होते हैं? भक्त कौन नहीं है? जो अभक्त है। ये क्या आंसर? अभक्त कौन होते हैं? जो भक्त नहीं है। भक्त कौन होते हैं? जो भक्त नहीं है। हाँ, जो भगवान का नाम नहीं लेता है। क्योंकि मैं अजामिल कथा में पढ़ रहा था कि अजामिल को जब विष्णुदूत रक्षा कर लेते हैं और जब यमराज गुस्से में दांत पिसपिसाते हुए पहुंचते हैं यमराज जी के पास, उनके यमदूत, तो यमराज कहते हैं, देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। ध्यान से नोट कर लेना, उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है। जो कोई भगवान का नाम ले रहा है बिल्कुल देखना भी नहीं उसकी तरफ, टच भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है। वो अगर देख भी लिया तो उससे भी पाप लग जा अपराध लग जाएगा। उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो किसको लाना है? उन्हीं को लाना है जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, जो हरि का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, जो कोई नियम पालन नहीं करते हैं। उनको आंख मूंछ के ले आना, आंख बंद करके। तो सीधा सीधा यमराज जी वहां पे बता रहे हैं और क्षमा भी मांगते हैं भगवान से, नारायण से क्षमा भी मांग रहे हैं। क्योंकि अगर कोई सेवक गलती करता है तो उसका पाप किसको लगता है? स्वामी को भी। स्वामी की गलती मानी जाती है क्योंकि स्वामी ने सही से उनको गाइडेंस नहीं दी। तो इसीलिए वो क्षमा मांग रहे थे। जबकि एक एक वो क्या बोलते हैं, महाजन है, महाजनों में से एक यमराज भी महाजन है। लेकिन शिष्टाचार के लिए बता रहे हैं कि देखो अपराध तो हुआ है मुझसे, इसलिए ठीक है। तो अभक्तों से हमें कैसे व्यवहार करना है, ये नहीं कि अभक्तों को देख के ही हमें नहा लेना चाहिए, अभक्तों को देख के ही रास्ता बदल लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो क्या करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब लोग प्रोफाइल ऑफ करने लगे हैं ना। फिर एक दो दिन चालू रही थी, उसके बाद बंद हो गए फिर सबके। अभक्तों से व्यवहार। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दे। अभक्त मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसे चरण स्पर्श ना करने दे। अच्छा, और गलती से कर ले तो? परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो, तो जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्यों एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर मान लो कि टाल ही नहीं सकते, वो चरण स्पर्श करेगा ही करेगा, तो हमें क्या करना है? हमें मतलब भक्तों को क्या करना चाहिए? आचार्यों और अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। अपने आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका स्मरण करना है। अपने आध्यात्मिक गुरु हैं जिससे दीक्षा हुई है, उनका स्मरण करना चाहिए। और प्रतिक्रिया में क्या करना चाहिए? हाथ जोड़कर बस प्रणाम करना चाहिए, बस। ठीक है।
दो प्रकार के अभक्त। हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभ चिंतक होना चाहिए। आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी नए लोग होते हैं, निरपराध मतलब बिल्कुल मासूम होते हैं ना, मासूम टाइप के होते हैं और अपराधी नहीं होते, निरपराधिक होते हैं, लेकिन भक्त नहीं है, हैं अभक्ति, लेकिन भोले होते हैं। तो उनको आदर पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, अधिक ज्ञान देना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए ज्यादा ज्यादा भगवान के बारे में बताने का उनको, क्योंकि वो भोले होते हैं। आप बताओगे तो वो समझ जाएंगे। जैसे कि कोई भोला इंसान है जो उल्टी परिक्रमा कर रहा है, बता दोगे अरे प्रभु जी, मतलब मान लो कि अभक्त है, भक्त नहीं है, कोई नया आया है, अब उसे पता नहीं उल्टा कर रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं, सही से बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है इस तरीके से। तो कहने मतलब उन्हें आदर पूर्वक बोलना है, सम्मान देके, आदर पूर्वक। उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होने का संग ना लें। तो ऐसे अगर व्यक्ति मिलते हैं जो भोले हैं, निरपराधी हैं, तो उनका हमें शुभ चिंतक होना चाहिए। कि हम नहीं बताएंगे तो वो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमें भी किसी ना किसी ने बताया है पहले। अगर वो हमें नहीं बताते तो हम कैसे यहाँ तक पहुंचते, तो इसी तरीके से हम बताएंगे तो वो भी पहुंचेगा आगे। और उसे अपने आध्यात्मिक गुरु का संग करवाएं, मतलब ऐसी एक्टिविटी करवाएं, ऐसा संग करवाएं, आनंद देने वाली कोई भी भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग ना लें। ऐसा है ना कि अब उनके संगी चले गए और वो कोई भौतिक क्रियाओं में आनंद ले रहे हैं और आप भी संग में हो गए, है ना। इस तरीके से नहीं करना। जैसे प्रभु जी चल रहे हो, आज हमारे वहाँ पे जगराता हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ले गए आपको वहाँ, बॉलीवुड पे गाने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप भी संग में लग गए। ऐसा संग देना नहीं है, सॉरी संग लेना नहीं है, संग देना है, और अपने आध्यात्मिक गुरु से उनका परिचय करवाना है इस तरीके से। नंबर 2 क्या है, दूसरे, ये तो एक तो ये हो गया भक्त। एक भक्ति कैटेगरी होगी जो निरपराध है, निरपराध व्यक्ति। अब है नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। जो नास्तिक होते हैं ना, जो भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक मतलब भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, वो सोचते हैं हम ही सब कुछ है। तो नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। तो नास्तिकों को कभी भी भगवान के नाम के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि वे विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं, तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देना चाहिए। मान लो आपने कुछ बताया लेकिन वो अपनी पटरी गा रहा है ना, हाँ हमें सब पता है कृष्ण कौन थे, ये सब, उन्होंने तो 16,000 से शादी करी थी, वस्त्र चुराए थे, हैं भगवान है वो, ऐसे कोई बोल रहा है तो नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर फिर अपराध काउंट हो जाएगा ये सब चीजें। आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हिमांशु प्रजापति, ओके, हरे कृष्णा सभी को। हिमांशु प्रभु बोल रहे हैं हरे कृष्णा सभी को, ठीक है, तो हरे कृष्णा। ओके। लेकिन हम तो देखते हैं इस्कॉन में तो प्रचार ही बोला गया है, प्रचार करो, प्रचार में तो सबको प्रचार करना पड़ता है। तो मंदिर में जो लेक्चर होता है उसमें क्या नास्तिक नहीं बैठा होता? हमने बुलाया क्या, हम उससे बोल रहे हैं क्या? वो तो बैठा होता है। पर्सनली, पर्सनली आप जाके बोल रहे हैं, पर्सनली टॉकिंग हो गई ना उस तरीके से। मंदिर में तो हजारों जनता बैठी है, भागवतम हो रहा है हजारों, लेकिन उससे मतलब क्या, वो आती है सुनती चली जाती है, ऐसे कोई मतलब बहस नहीं करते। लेकिन बताते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि अपराध है, लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि भक्त फिर भी प्रचार करता है कि शायद, क्योंकि अगर मान लो भगवान ने तो मना कर दिया नास्तिकों को प्रचार मत करना, तो नास्तिक का उद्धार कैसे होगा, आप ये बताइए फिर। भगवान ने मना कर दिया तो नास्तिक का कभी उद्धार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो नास्तिक है। अगले जन्म में जब भक्तों ने बताया ही नहीं, तो फिर वो नीचे 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 चला जाएगा वो तो भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो, मतलब इसको भी कहते हैं ना कि अपनी जान को हाथ पे लेके, मतलब जान को खतरे में डाल के भी, तो इन चीजों को खतरे में डाल के भी वो प्रचार करता है। क्योंकि वो ये कहता है भगवान कि आपने तो मना कर दिया, अगर हम भी प्रचार नहीं करेंगे तो हम में फर्क क्या रहेगा। कहते हैं ना कि वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, तृणादपि सुनिचना, भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं वैष्णव। वैष्णव गुरु इतने दयालु होते हैं, माफ कर देते हैं। गुरु के प्रति कितने भी अपराध करो गुरु माफ कर देंगे, लेकिन एक हद के बाद गुरु तो माफ करते रहेंगे लेकिन भगवान माफ नहीं करेंगे। तो यानी कृष्ण स्टिक है फिर भी, गुरु नहीं है। ऐसे ही जाना है ना, प्रचार हो के ही जाएंगे ना, बिना प्रचार के कैसे जाएंगे।
भक्ति करके ही जाएंगे, बिना भक्ति कैसे चले जाएंगे? तो वही तो भक्त करेंगे ना। अगर ये खाली एक क्वेश्चन उठाया गया है कि अगर भगवान ने मना कर दिया नास्तिक को उपदेश मत देना, मान लो नहीं देने, गीता में भी बोला है, तो फिर भक्त क्यों देते हैं? भक्त मोर मर्सीफुल होते हैं भगवान से भी ज्यादा, इसलिए देते हैं वो, कि ताकि उसका उद्धार हो जाए। और जब जब भक्त किसी की सिफारिश करता है भगवान से, तो भगवान फिर पिघल जाते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं इसको। ठीक है। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, तो उनका उद्धार नहीं किया, ये भक्ति के रूप में ही तो थे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब। ठीक है। यदि वे विनम्रता पूर्वक बोले तो फिर हम उपदेश दे सकते हैं। ठीक है। अब अभक्तों से व्यवहार कैसा करना है हमें, मतलब उसका संबंध कैसा होना चाहिए, कोई अभक्त सामने है तो किस तरीके व्यवहार रखना चाहिए हमें। यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो दोनों उसके हाथ तोड़ के, दोनों हाथ जोड़कर यदि अभक्त यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं, हरे कृष्णा। ठीक है। समझ में आया? सोनू सिंह कौन है? और हिमांशु प्रजापति कौन थे क्या? अच्छा, दोनों फोन से चला रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु ही, हरे कृष्णा प्रभु ही। ओके, हरे कृष्णा प्रभु ही। हाँ, देखो समझ आ गया ना, अगर हमारा मित्र है कोई अभक्त यानी जो भक्ति नहीं करता है, उसे हम हरे कृष्णा कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। कोई वरिष्ठ संबंधी हमारा, कोई संबंधी है, वरिष्ठ है, बूढ़ा है, तो फिर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? हरे कृष्णा बोलना चाहिए और संग में झुकना भी चाहिए, झुक के नमस्कार भी करना चाहिए। और अगर मित्र है, समायु का है, तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए। ठीक है। वो आएगा आगे। जवान में यही आ गया ना सब, मित्र में वरिष्ठ, वरिष्ठ के बाद फिर जवान में ही आ गया ना पूरा। वरिष्ठ संबंधी याद हो गए ना। मित्र तो जो रिश्तेदार होते हैं, मित्र भी तो होते हैं ना कहीं हद तक तो। ऐसा तो नहीं कि बिना कुछ करके जानते ही नहीं जिसको, उससे भी हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हरे कृष्णा तो सबसे बोलना चाहिए। कोई अगर आपका दुश्मन है उससे भी हरे कृष्णा बोलना चाहिए। कोई नहीं, आप हरे कृष्णा बोलो, वो बोल राधे राधे हरे कृष्णा, बस। यदि हमारे समझ कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे, तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांति पूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए। किंतु यदि यह संभव ना हो तो तुरंत हमें उसके सर पे दो डंडे मार के उसे खल्लास कर देना चाहिए। है? क्यों? किंतु यदि यह संभव ना हो तो तुरंत वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्म प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। देखो, नहीं, सबको पता है कि मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। अरे वो तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना, उसके डंडे नहीं मारना है, हमें बस इस स्थान से हट जाना है। ठीक है। और मैंने ऊपर जो बोला कि यदि कोई मित्र है तो उसे हाथ जोड़कर हमें हरे कृष्णा बोलना है, हाथ तोड़ना नहीं है उसके। ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह दुश्मन है, चाहे संबंधी है, चाहे मित्र है, सबसे हमें प्रेम से हरे कृष्णा बोलना है, सम्मान पूर्वक। और कोई वरिष्ठ है, बूढ़ा है, तो हमें नमस्कार भी करना है, वो भी झुक कर। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। क्यों बाधा है आध्यात्म प्रगति में? क्योंकि गुरु और भगवान के प्रति अपराध, क्योंकि वो निंदा कर रहा है और हम सुन रहे हैं, यानी हम उसकी सहायता कर रहे हैं निंदा करने में। इसीलिए दोनों अपराधी माने जाते हैं। क्योंकि आप वहां खड़े हो, तो ये पता है आपको, समझो कुछ करने वाला है, प्रभु जी मुझे नहीं पता है, मेरी सेवा में जा रहा हूँ, वो किससे बोलेगा? अकेले तो बोल नहीं सकता, उसे कोई ना कोई संग चाहिए बोलने के लिए, तभी अपनी भड़ास निकालेगा।
तो आप अगर संग मिल गए, आपने संग दे दिया, तो आप ही अपराध लग जाएगा, इसलिए हमें हम्म, झुककर नमस्कार कर सकते हैं। हाँ, रिश्तेदार में ही तो बता रहे हैं, झुककर नमस्कार कर लो, हरे कृष्णा। अरे भाई, एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल होके जी रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में अब आप कोई वो रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आपको पैर छूना, आप सिस्टर है तो पैर नहीं छूओगे, तो ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना, ये एक अलग चीज हो गई। ये तो ये तो वो हो गया ना कि जी जाए तो उनको छूने पड़ेंगे, वो बात अलग है। यहाँ बात वो हो रही है कि जिसका कोई रिश्ता नहीं है, वरिष्ठ हैं, संबंधी हैं, तो उनसे झुक के नमस्कार कर सकते हैं। और बड़े हैं तो पैर भी छू सकते हो। पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े हैं तो पैर भी छू सकते हैं, बड़े में अगर आप पैर छू लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। पैर छू सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है पैर छूने का तो पैर छू सकते हैं। देखो, सामने वाला भी आपको पैर नहीं छूने पड़ेगा। वैसा ऐसा कुछ है नहीं, आप मतलब लौकिकता में देखें, हमें इस जगत में रहना है तो कर सकते हैं। और वो भी समझ जाते हैं कि अभी हरे कृष्णा वाले हैं तो हम पे ही अपराध लग जाएगा, वो पैर छुएंगे तो उसे कहे, नहीं 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 नहीं, आप पैर मत छुओ। ऐसा होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों से व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग कर दें, यानी अपने अहंकार को उठा के अलग रख दें और फिर व्यवहार करें, और जब व्यवहार खत्म हो जाए फिर अहंकार को फिर लगा लें यहाँ पे। है नहीं, अहंकार को हमें हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। अहंकार मतलब होता है मैं की भावना, मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, मेरी ये चीज है, मेरा 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 मेरा, ये सब अहंकार में आता है। जबकि हम ये नहीं करेंगे तेरा तेरा तेरा, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। जब तक मेरा 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 करते रहेंगे तब तक उद्धार होता रहेगा। और ये ऐसी बात नहीं, ये आ जाता है। जो भी आपकी वस्तु होगी आपके तुरंत भाव आ जाएगा ये मेरी है। घर में ही देख लो, आप अपना फोन देखते होंगे तो लगता होगा मेरा, हेमलता का देखते हो तो लगता होगा हेमलता का फोन। आता है ना, तो मेरा अपने आप ही आ जाता है कि मेरा। और ये मेरी भावना त्यागनी है, ममत्व की भावना। ठीक है, आगे है। और क्या, लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम विनम्रता रखेंगे, सहनशीलता रखेंगे, तो क्रोध पर और चिंता पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चिंता भी, बहुत से लोगों को चिंता सताए जाती है, टेंशन। तो चिंता की चिता जला दो, और चिंता की जगह चिंतन को ले आओ। चिंता की तो चिता जला दो, मतलब चिंता को भगा दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो। और जो चिंता है उसकी जगह पे चिंतन ले आओ। चिंतन किसका? कृष्ण का। कृष्ण का चिंतन करो। जैसे आज ही मैं लेक्चर में सुन रहा था कि इस्कॉन में आने से पहले जब भी मैंने सुना था कालिया, तो कालिया में एक ही चीज जानता था, कितने लोग थे, कालिया, वही कालिया है, और बस उसी को समझता था वही कालिया है। लेकिन जब कृष्ण के उसमें आया तो पता चला कालिया नाग भी है, यानी कालिया एक शब्द है, और वो अच्छा कालिया, भाई कालिया नाग, उस पे नाचे थे भगवान। और वह बहुत भाग्यशाली था, उसके सर पे नाचे थे भगवान, स्पर्श हो रहा था भगवान के चरणों का उस पे, डायरेक्ट। तो सोचो हमसे कितना भाग्यशाली होगा। हम सोचते हैं कालिया नाग कितना बेकार था ये वो, काली नाग के तो लॉटरी खुल गई उसकी, भगवान का स्पर्श हो गया। हाँ, जैसे किसी किसी को मान लो हथियार से मार दिया, स्पर्श नहीं हो पाया, लेकिन उसका तो चरणों पे, उसने अपने सिर पे भगवान के चरण रखे हैं, है ना, तो ज्यादा ही भाग्यशाली हो गया था। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। जैसे कि गांव में हम देखते हैं लोग बाहर पटिया पे बैठ जाते हैं और गुट बना के फिर चालू हो जाता है प्रजल्पा, इसकी बात उसकी बात इसने ही कर दिया। या फिर लोग गांव में तापते हैं ना, तापते हुए गुट बना लेंगे, वहां बातें करने लगेंगे। या बहुत बहुत से लोग पुलिया पुलिया पे चले जाएंगे, पुलिया पे बैठ जाएंगे, वहां बहुत सारे भीड़ इकट्ठा करके वहां बतराने लगेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। सार्वजनिक स्थान और भी हैं, जैसे कि जहाँ पे बैठने के स्थान होते हैं, जैसे कि हम बस के स्टॉप पे देखते हैं वहाँ बैठने का स्थान होता है ना, या फिर रेलवे स्टेशन पे बैठने का स्थान होता है, या फिर स्लीपर के लिए वेटिंग रूम होता है, उसमें बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे व्यर्थ की बातें स्टार्ट कर देते हैं। या कहीं पे भी बैठने का जो स्थान होते हैं उन पे, तो व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। हमें कृष्ण के बारे में बात करनी चाहिए, और कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहिए, और कृष्ण के बारे में ही सुनाना चाहिए। और लास्ट बता रहे हैं, मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप
पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास ना करें, मजाक ना उड़ाएं। कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, है ऐसा करके। पापी व्यक्ति है तो उसका पापी बोल के मूर्ख मजाक ना उड़ाएं। पीड़ित व्यक्ति है तो उसको पीड़ित बोल के ना उड़ाएं। कुरूप है, बड़ा बदसूरत है तो उसको बदसूरत बोल के ना मजाक उड़ाएं। पतित है, अपंग है, लंगड़ा लूढ़ा है, किसी भी तरीके से हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्योंकि टॉपिक चेंज होगा पूरा, भाग 5 साधना के बारे में। तो साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। से ही मतलब कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं 99% प्रगति हमारी साधना से है। और साधना में इंपॉर्टेंट क्या है? हरे कृष्ण का महामंत्र, 16 माला का। जब 16 माला हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा इसी जन्म में भगवत धाम जाना निश्चित हो पाएगा। तो इसीलिए साधना में कैसे जपा करना चाहिए, कैसे जपा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बातें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये रामा माता जी कब आती है? 8:45 खत्म हो जाती है कथा, तब आती है? पहले से ही? और एक दिन आते एक दिन आते नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, समझ में क्या आता है फिर? डेली आओ, डेली आओ। और अगर जिस दिन नहीं आ पा रहे उस दिन ध्यान से लाइव हो रही है उस पर यूट्यूब पे सुन लो, बस तो गंभीर माने जाओगे, नहीं तो फिर ना आने का कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल फोन नहीं था और आज ना ध्यान ही नहीं रहा। बताओ। फोन ये लेके आई, तो इनकी मैंने गलती है, कथा ध्यान सुनूंगी तो फिर मैं बताते नहीं भूल क्लास गई। में। क्लास का ध्यान कौन बताएगा? 8:40 पे ध्यान आया कि कथा भी सुनना है। 8:40 पे ध्यान आया कि कथा भी सुनना है, मैं भूल देखो गई। फोन लिंक, तो लेके आई थी देखो कथा के लिए। मैसेज तब आता है जिस दिन क्लास नहीं भूल हो। गई थी। इनका मैसेज मैं कर देता हूँ। जिस दिन क्लास होनी है उस दिन होनी है, उस दिन मैसेज करने की जरूरत नहीं है। 8:30 मतलब 8:30, 8:25 पे ज्वाइन कर लो। ठीक है। और जो कथा नहीं सुनी है मुझे बता देना कि कौन कौन से डे की नहीं सुनी। आज डे 22 था, तो बता देना डे 21 नहीं सुनी है, डे 20 नहीं सुनी है। मैं पर्सनल लिंक भेज दूंगा, आप सुन लेना उसको, ताकि आपको, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए चल रहा है, ये नए लोगों के लिए ही है, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए ये। इसी से हम भक्त बनते हैं धीरे धीरे। इसमें वैष्णव एटिकेट बताए गए हैं, वैष्णव सदाचार बताए गए हैं कि हमें भक्तों के समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो भक्त नहीं है उनके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितना लड़ना चाहिए कितना नहीं लड़ना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है। सब कुछ है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे कंठी माला पहनी। आज ही मैं सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे। वो तो चलो वैसे रोज आती है, कल कुछ देर रह गया होगा, नहीं आई होंगी। ठीक है। क्या बोलूं, मेरा नाम बोलो। सुन रहे हैं। बताइए आप कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? वो अनम्यूट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, लड़की बैठी है। बताइए तो प्रभु जी, फोन नहीं था। नहीं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा था। अच्छा। और ये पूजा माता जी भी कभी आती है कभी नहीं आती है। देखो जो आएगा उसको उसको गिफ्ट मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। बाद में मत कहना कि गिफ्ट नहीं मिला मुझे। ठीक है, गिफ्ट मिलेगा इस्कॉन दिल्ली में। इस्कॉन दिल्ली में जिसको आना होगा वो गिफ्ट ले जाए। सबके लिए गिफ्ट में प्रसादम रहेगा और कुछ बुक्स रहेंगी, फ्री होंगी बिल्कुल। ठीक है, तो आना चाहता है बाय क्लास में और ले जाए। ठीक है। और मैं एक चीज बोल के समाप्त करूंगा कि श्री प्रभु जी भी बता रहे थे कि जो हमारा श्रृंगार है, आभूषण है, आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर दो चीजें हमें अवश्य करनी चाहिए एज अ वैष्णव। दिखाने के लिए वैष्णव हो आप, एक कंठी माला और एक तिलक। ये चीज हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। यानी शरीर पे तिलक हमेशा होना चाहिए 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। ये नहीं नहा लिया शाम को अब मिट गया, या मैं आ रहा था तो पसीने में मुंह धो लिया मिट गया, फिर से लगाओ। तिलक हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बताते हैं अगर तिलक सर पे है तो यमराज टच नहीं कर सकते। मान लो आपकी मृत्यु एकदम आ गई तो, है ना। और कंठी माला होनी चाहिए। और एक प्रश्न किया था किसी ने कि अगर कंठी माला कोई पहनना चाहता है, लेकिन अभी प्याज भी चल रहा है, लहसुन भी चल रहा है, बाहर का भी चल रहा है, लेकिन शौक है, तो
तो आप चंदन की माला पहना दो। चंदन की माला सेम टू सेम तुलसी माला जैसी दिखती है, उससे अपराध नहीं लगेगा और उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। पहले चंदन माला दिखा दो, चंदन माला वैसी होती है इस तरीके से ही, चंदन माला पहना दो। फिर धीरे धीरे जब वो दृढ़ हो जाए, थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन पालन करने लगे, तो फिर कंठी माला पहन लो, है ना। नहीं, शुरू से भी पहन सकते हैं, बस मीट मत खाना, प्याज लहसुन अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब है कि अगर सब्जी में दिख जाए तो हटा दो, सब्जी में दिख जाए सामने तो हटा दो। गलती से खब गया बात अलग, लेकिन सामने देख के नहीं खाना चाहिए। वो प्याज, वाह खा लो, ऐसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद